हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्षित। फ्रेंड्स, आप सबके हाथ में से कभी ना कभी तो चाय का कप, कांच का गिलास टूटकर जरूर गिरा होगा। अगर नहीं तो यार आपने मेरी तरह गली में क्रिकेट खेलते समय किसी ना किसी की खिड़की का कांच तो तोड़ा ही होगा और हो सकता है डांट भी सुनी हो। उस डांट को सुनते वक्त बस दिमाग में एक ही बात आती थी कि काश किसी तरीके से टाइम 2-3 मिनट रिवर्स में चला जाए और चाय का कप, कांच का गिलास या फिर खिड़की का कांच वापस से जुड़ जाए। बट अनफॉर्चुनेटली अपनी लाइफ इतनी आसान नहीं है और ऐसा नहीं होता। गिलास और खिड़की वापस अपने आप नहीं जुड़ते और हमें डांट सुनकर मुंह लटकाए हुए घर आना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों टाइम हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता है? क्यों टाइम रिवर्स में नहीं चलता? और वो कौन सा फैक्टर है जो टाइम की डायरेक्शन को डायरेक्ट करता है? तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे साइंस की टॉर्च को हाथ में लेकर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फेज 1, व्हाट इज टाइम? टाइम क्या है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, मगर 2 मिनट तक इसका आंसर सोचकर देखें तो हमें पता चलता है यह इतना भी आसान नहीं, क्योंकि टाइम की कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं निकल कर आती। हम ये कह सकते हैं कि टाइम एक्चुअली मोशन है। अगर यूनिवर्स में कोई मोशन नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि टाइम रुक गया। अब आप ये सोचकर कंफ्यूज मत होइए कि जब मेरे कमरे में सब कुछ रुका हुआ है या कहें मोशनलेस है तब भी तो टाइम आगे बढ़ ही रहा है, राइट? एक्चुअली रॉन्ग, क्योंकि आपके कमरे में सब कुछ मोशनलेस नहीं है। मानो कमरे में रखी हुई अलमारी, टेबल और दीवार पर टंगी पेंटिंग सब कुछ रुकी हुई है, मगर थोड़ा ध्यान से सोचें तो हम देखते हैं कि कमरे में मौजूद एयर मॉलिक्यूल्स मोशन में हैं। दीवारें, पेंटिंग्स या फर्श में जो एटम है उनमें लगातार इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, कमरे में ऑब्जर्व करने के लिए आप हैं। आपके अंदर ब्लड, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, ग्लूकोज सब कुछ लगातार मोशन में है। यहाँ तक कि जो थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं वो आपके ब्रेन में इलेक्ट्रोकेमिकल्स के मोशन के कारण ही है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि जब तक यूनिवर्स में मोशन है तब तक टाइम चल रहा है। टाइम रुकने का मतलब है यूनिवर्स मोशनलेस हो गया और हमारी कॉन्शियसनेस भी खत्म हो गई। इन शॉर्ट, टाइम इक्वल्स टू मोशन। तो हमारा क्वेश्चन अब ये रह गया कि हम एक स्पेसिफिक तरह के मोशन को होते हुए ही क्यों देखते हैं, दूसरे तरह के मोशन को क्यों नहीं? या दूसरे शब्दों में कहें, हम हमेशा चाय के कप को नीचे गिरकर टूटते हुए ही क्यों देखते हैं, उस कप को वापस जुड़ते हुए क्यों नहीं? फेज 2, द सरप्राइजिंग थिंग। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी नेचुरल फिनोमेना का अनलिमिटेड टेस्ट लॉज ऑफ फिजिक्स से होता है। कहने का मतलब है, अगर कोई इमेजिनरी इवेंट लॉ ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग है तो वो इवेंट रियल लाइफ में पॉसिबल हो सकता है, और अगर लॉज ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि रिवर्स टाइम मोशन रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, या एटलीस्ट हमने आज तक ऑब्जर्व नहीं किया है, तो आइए चेक कर लेते हैं कि फिजिक्स के वो कौन से लॉज हैं जो रिवर्स टाइम में वायलेट हो जाते हैं। इसलिए हम एक बहुत ही सिंपल केस लेते हैं जो आप सबने कॉमन लाइफ में देखा है। तो इमेजिन कर लीजिए आपने फ्लोर पर एक पत्थर को ड्रॉप किया। वो पत्थर ग्रेविटी के कारण नीचे गिरा और फ्लोर से टकराकर रुक गया। अब फॉरवर्ड टाइम में तो लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई हो ही रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पत्थर नीचे ग्रेविटी फोर्स के कारण गिरेगा, फिर फ्लोर से इम्पैक्ट के कारण वो रुक जाएगा। सो फार सो गुड। बट अब एक बारी हम इस इवेंट को जरा रिवर्स में देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। सबसे पहले पत्थर फ्लोर पर रखा हुआ होगा, वो अपने आप उछलेगा और आपके हाथ में आ जाएगा। अब ये आपको मैजिक जैसा लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो पक्का लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई नहीं हो रहे, एंड मोर स्पेसिफिकली यहाँ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि जब पत्थर फ्लोर पर रखा हुआ है तो वो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपने आप हवा में कैसे आया? आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल नेचुरल है, मगर हम यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर मिस कर रहे हैं। आप अगर खुद सोचना चाहें तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। चलिए, दरअसल जब पत्थर फ्लोर से टकराता है तो वो फ्लोर से इम्पैक्ट के कारण फ्लोर के अंदर एक वाइब्रेशन या कहें कि एक वेव जनरेट कर देता है जो कि सर्कुलर होती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर वेव्स जनरेट होती है, बस फर्क इतना है कि पानी की वेव्स का एम्पलीट्यूड ज्यादा होने की वजह से वो वेव्स हमें दिखाई देती है, पर फर्श पे वेव्स का एम्पलीट्यूड कम होने की वजह से वो वेव्स हमें दिखाई नहीं देती। अब हम इस इवेंट को वापस रिवर्स में देखते हैं। पत्थर फ्लोर पर पड़ा हुआ था। पत्थर के चारों ओर से फर्श पर सर्कुलर वेव चलती हुई आई और पत्थर से टकराई और पत्थर हवा में उछल गया।
इस बार आपको मैजिक जैसा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि पत्थर पर एक्सटर्नल फोर्स अंदर से आती हुई वेव्स ने लगाया। तो सरप्राइजिंग थिंग यही है कि रिवर्स टाइम में भी न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन और बाकी सभी तरह के मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लॉज भी परफेक्टली सेटिस्फाई होते हैं। तो अब फिर से कौन सा फैक्टर है जो रिवर्स टाइम को रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होने देता? फेज 3, द फ्लो ऑफ एनर्जी। अब मैं जो आपको बात समझाने वाला हूं उसे अक्सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या एंट्रोपी से समझाया जाता है, मगर हम इसे एक अलग और इजी वे या कहें कि डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से समझेंगे, और वो प्रोस्पेक्टिव है द फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी चीज का फ्लो हमेशा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की डायरेक्शन में होता है। इसी तरह एनर्जी का फ्लो भी हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ होता है। पर आखिर क्यों इस यूनिवर्स में एनर्जी डेंसिटी कहीं कम और कहीं ज्यादा है, हर जगह यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब भी है, मगर उसके लिए हमें बिग बैंग यानी यूनिवर्स की शुरुआत से समझना पड़ेगा, जो हम किसी और वीडियो में डिटेल में जानेंगे। फिलहाल हम फ्लो ऑफ एनर्जी को दो अलग अलग कॉमन लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि किसी भी पत्थर को जमीन पर ड्रॉप करना। ये वही एग्जाम्पल है जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था। तो जब हम पत्थर को उठाकर जमीन पर या फ्लोर पर ड्रॉप करते हैं तो सबसे पहले एनर्जी पत्थर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। फिर जब हमने पत्थर को ड्रॉप किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूस काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई, और साथ ही साथ एयर से फ्रिक्शन के कारण हीट भी चेंज हुई, और आखिर में एनर्जी हीट या रेडिएशन की फॉर्म में चेंज हो गई, जो आसपास के एटमॉस्फेयर में फैल गई, मतलब एनर्जी डेंसिटी लो हो गई। अगर इस इवेंट को रिवर्स में देखें तो पहले हीट एनर्जी आसपास के एटमॉस्फेयर से गैदर हुई और पत्थर में आ गई और पत्थर उछल गया। अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस केस में एनर्जी का फ्लो लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, और यही वह कारण है जिसके वजह से हमें रियल लाइफ में रिवर्स मोशन देखने को नहीं मिलता। दूसरा एग्जाम्पल है किसी भी चीज को जलाना। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी के टुकड़े को जलाना। जब हम एक लकड़ी के टुकड़े को जलाते हैं तो इस प्रोसेस में एनर्जी सबसे पहले लकड़ी के अंदर उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स की केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड रहती है। फिर जब लकड़ी धीरे धीरे जलती है तो वो केमिकल एनर्जी धीरे धीरे हीट या रेडिएशन एनर्जी में कन्वर्ट होती है और एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। इस तरीके से यहाँ पर भी हम एनर्जी को हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ फ्लो होते हुए देख सकते हैं, जबकि इसके रिवर्स में हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर से गैदर होकर लकड़ी की केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होती है और एनर्जी के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट रहती है। तो फ्रेंड्स, इस यूनिवर्स में होने वाला हर एक प्रोसेस सिर्फ इसीलिए ही हो पा रहा है क्योंकि यूनिवर्स में एनर्जी डेंसिटी बैलेंस नहीं है। एनर्जी लगातार हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में फ्लो हो रही है। अब जरा सोचिए कि पेड़ों का उगना, हवा का चलना, स्टार्स का साइन करना, रेनबो का बनना, आसमान में बिजलियों का कड़कना, हम सब का हंसना, रोना या बैठकर इस वंडरफुल कॉस्मोस के बारे में सोचना, सब कुछ ओनली एनर्जी की हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में बदलने के कारण ही है। आप और मैं और कुछ भी नहीं, बल्कि इस एनर्जी फ्लो का एक टूल है। तो क्या एक दिन ऐसा भी आएगा जब एनर्जी डेंसिटी का इम्बैलेंस खत्म हो जाए और तब कोई भी प्रोसेस या मोशन नहीं रहे, या कह सकते हैं टाइम रुक जाए? एक्चुअली नहीं, क्योंकि यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है, इसीलिए एनर्जी कभी भी बैलेंस नहीं होगी और टाइम हमेशा रहेगा, चाहे आप और मैं रहें या नहीं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल एस्ट्रोनॉमियम को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।